तो जय हिंद फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। इनको हम लोक नायक भी कहते हैं, शॉर्टकट में इनको हम जेपी जी बोलते हैं। इस वीडियो में आज हम इनके जन्म से शुरुआत करेंगे और मृत्यु तक पढ़ेंगे। हम यह देखेंगे कि भारत के राजनीति में इनका कितना योगदान है, भारत को आज़ाद करने में इनका कितना योगदान है, और भी बहुत सारी बातें जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, इनको हम जयप्रकाश नारायण भी कहते हैं और इनको लोक नायक भी कहा जाता है। शॉर्टकट में इनको जे से जय, पी से प्रकाश, इसलिए इनको जेपी जी कहा जाता है या जेपी नारायण कहा जाता है। और इनको लोक नायक इसलिए कहते हैं, और लोक नायक का मतलब होता है, लोक मतलब होता है लोग और नायक मतलब होता है हीरो, यानी कि जो लोगों का हीरो हो उसे हम क्या कहेंगे, तो लोक नायक कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1902 ईस्वी में सिताब दियारा गाँव में, जो कि यूपी में है। ठीक है। और इनका जो मृत्यु है यह हुआ था 1979 में, जन्म हुआ था 1902 में। अगर आपसे पूरा डेट पूछा जाए तो क्या बताइएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होता है 8 अक्टूबर सन 1979 ईस्वी में। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था हरसु दयाल। ठीक है। और इनका माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था फूल रानी। फूल रानी, भाई कितना अच्छा नाम है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। और इनका शादी हुआ था 1920 में। और मैं आपसे भाई पूछता हूं कि जब इनका जन्म होता है 1902 में और इनका शादी होता है 1920 में, तो कितने आयु में इनका शादी हुआ होगा, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता देंगे कि 18 वर्ष में। इनका बचपन का नाम है बौला। अब देखिए, बचपन का नाम अगर बौला है तो इनको बौला बिल्कुल भी मत समझिएगा। यह अपने जीवन में कर्म किए ही नहीं है, या अगर कुछ किया है साहब तो सिर्फ और सिर्फ कांड किया है। और कभी कभी मुझे लगता है कि जयप्रकाश नारायण जी का बेटा अवधोजा जी है क्योंकि उनका डायलॉग जो है थोड़ा बहुत मेल खाता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है। इनका नाम था बौला, लेकिन यह बौला नहीं थे। नाम से कुछ नहीं होता है। गाँव में देखिएगा, कोनो का नाम रहेगा मुस्कान और एकदम करिया भूचेंग रहेगी सब। कोनो का नाम रहेगा आकाश और धरती पे आके लेबर में कमा रहा होगा, ढलाई में कमा रहा होगा। तो नाम से भाई कुछ भी नहीं होता है। कोनो का नाम होता है खुशी, देखिए खाली दुखेर होती है सब। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारी वाली सोचेगी कि किसका नाम ले रहा है। ठीक है, तो यहीं पे बंद करते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होता है। खान सर का एक बहुत फेमस डायलॉग कि गाँव में नाम होता है वकील, लेकिन ससुरा निपड़ रहता है सब। ऐसा भी देखिएगा, गांव में किसी का नाम रहेगा वकील, एकदम निपड़ रहेगा, अनपढ़ रहेगा। तो नाम से कुछ नहीं होता है। इनका जो प्राथमिक शिक्षा है यह घर से प्राप्त हुआ है। प्राथमिक मतलब कि शुरुआती शिक्षा। ठीक है, 1 से लेकर 5वां तक की क्लास को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है। और जो 5वां से 8वां तक उसको हम माध्यमिक बोलते हैं, और 8वां से लेके इंटर तक उसको हम हाई बोलते हैं। उसके बाद जाइएगा तो कॉलेज में जाइएगा। ठीक है, आपके गांव में सरकारी स्कूल होगा, वहाँ पे पढ़िएगा, सब लिखा हुआ रहता है। और देखिए, इन्होंने असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। अब असहयोग आंदोलन क्या था भाई, कब हुआ था, तो देखिए जो असहयोग आंदोलन है यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले अ है, तो बहुत जगह अ का मतलब होता है नहीं, बहुत जगह। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नहीं। सहयोग का मतलब होता है सहायता करना, यानी कि नहीं सहायता करना ही क्या कहेंगे, हम उसको असहयोग कहेंगे। और यह आंदोलन हुआ था तो इसी को हम बोलेंगे असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था। इसमें क्या था, गांधी जी बोले थे कि अहिंसा के साथ अंग्रेजों का हम असहयोग करेंगे, यानी कि उनके सामान को नहीं खरीदेंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसका सरकारी नौकरी छोड़ देगा। उनके घर में कोई काम करता है, नौकर चाकर है, ठीक है, तो उस काम को छोड़ देगा, पूरी तरह से असहयोग। ठीक है, तो यही हुआ था। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और असहयोग आंदोलन के चलते ही ये अपने पढ़ाई को अधूरा ही छोड़ दिए थे। इसी से आप मान के चलिए कि इनके मन में देश के प्रति कितना प्रेम की भावना था। और आप जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाया। ठीक है, महात्मा गांधी उसको बीच में ही छोड़ दिए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, अगर असहयोग आंदोलन जिस समय पूरा जोश तोश में था, अगर महात्मा गांधी इसको रेगुलर रखते, नहीं रोकते बीच में, तो आप इतना यकीन करके चलिए कि भारत उसी समय आज़ाद हो जाता। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जस्ट खत्म हुआ था, उसमें अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा क्षति भी हुआ था, इसलिए उतना वह मजबूत नहीं था। तो महात्मा गांधी से यहाँ पे गलती हो जाती है। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड के चलते असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। और जब असहयोग आंदोलन बंद होता है तो जयप्रकाश नारायण जी सोचते हैं कि अब तो आंदोलन बंद हो गया, रद्द हो गया, तो अब क्या करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम पढ़ाई करेंगे, क्योंकि घर पे बैठ के क्या करेंगे।
अब देखिए शादी हो गया है लेकिन वो फिर भी पढ़ रहे हैं। आजकल के युग में आप शादी कर लीजिए और जाइए पढ़ने, ले ठीक है पढ़ लेंगे, मेरी फ़ोन करेगी आई ना, हाई ले ले आई, नथुनिया ले ले आई, तो फिर हो गया, लेखमी का उठलाली ले ले आई, पढ़ने बैठिए तो झाड़ झूर के चल आई, मन बदल गया, पढ़ाई हो गया, निकल गया IIT JEE नीट। लेकिन उस समय देखिए शादी होने के बावजूद भी वो पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने साइंस से पढ़ाई की है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया तो इनको तो पढ़ना था भाई, और पढ़ने के लिए भारत में नहीं रुके, यह अमेरिका चले गए। अब अमेरिका चले गए तो आप लोग सोचेंगे कि क्या भाई यह इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया फैमिली से थे, पैसा वाले थे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सत्यनारायण साहब भाषण दिए थे, उस भाषण में उन्होंने बोला था कि गरीब का बच्चा यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है वह लड़का अगर अमेरिका जाता है तो वहाँ पे मजदूरी करके काम करके वह पढ़ सकता है। और वही भाषण यह सुने थे, इसलिए क्या किए, सोचे कि पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, कैसे भी करके वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे काम उम करके अपना खर्चा निकाल लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यह अमेरिका गए पढ़ने, और जब आप जानिएगा कि यह क्या क्या काम किए तो आपके आंख से आंसू आ जाएंगे। आगे चर्चा है, आप लोग इंतजार कीजिए। अब पूछा जाएगा कि कब गए, तो 1922 में गए और 1929 में चले आए। अब 1929 में क्यों चले आए भारत, क्योंकि इनकी माता जी का जो तबीयत था वह ठीक नहीं रह रहा था। तो अब 1929 में तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, इसीलिए भाई वह भारत चले आए, इंडिया चले आए। अब इनके पिताजी कौन काम करते थे, इनके पिताजी का तो नाम था हर्षु दयाल। अब काम कौन करते थे, तो यह नहर जिलादार थे। थोड़ी बहुत खेत भी थी जिसमें वो खेती कर लिया करते थे कि चल भाई खर्च तो कम से कम निकल ही जाएगा। लेकिन इनका नौकरी भी था, क्या था, तो नहर जिलादार था। छोटा मोटा होता है, पैसा इसमें कम मिलता है। बाद में जब इनका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, तो प्रमोशन होने के बाद यह रेवेन्यू असिस्टेंट बनते हैं। और देखिए जब अमेरिका जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी, तो यह कौन कौन सा काम करते हैं इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। अगर आप अब पढ़ाई कर रहे हैं और आपके माता पिता बोल दे कि जा बुआ जाके बाजार से सब्जी ला, तो आप पूरा झमक जाते हैं, कहते हैं भाग सब्जी लाएंगे, पूरा खिसिया जाएंगे। और वो भी मन से पढ़ाई नहीं करते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम। लेकिन इनको देखिए पढ़ने का जुनून देखिए, इससे कुछ सीखिए। देखिए कौन कौन काम करते थे, बागानों में काम करते थे ताकि उससे पैसा मिले और खर्चा कम से कम पेट भर सके, किताब खरीद सके, कपड़ा खरीद सके। कारखानों में भी काम किया है, आप कारखाना में काम कीजिएगा। आजकल का लड़का देखिए जिनके पास पैसा है, माता पिता के पास, पढ़ा रहे हैं लेकिन वो नहीं पढ़ रहा है, नशेड़ी गजड़ी के चक्कर में पड़ जा रहा है, भाग जा रहा है बाहर कि पैसा कमाएंगे। हमारे गांव का एक लड़का है, ठीक है, चल गया बाहर, उसे ही चक्कर में पड़ के अब रोता है कि सोचता है, कहता है मेरे से कि रोने लगा, बोला कि बेकार भाग गए, चढ़ाल बढ़ाल में पड़ गए, काश हम पढ़ते, विद्यार्थी जीवन बहुत मस्त जीवन है। अब सब दारू वारू सब सीख गया है तो क्या आगे बढ़ेगा जीवन में। लेकिन देखिए इनको देखिए पढ़ाई के लिए कारखाना में काम कर रहे हैं, समझिए, इसे कुछ सीखिए। और जूते भी साफ करते थे ताकि उससे भी कुछ पैसा चले आए। आप जूते साफ कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए घर कब लौटे, तो वही हम बताएं, अमेरिका गए थे तो घर लौटेंगे, क्यों लौटे, तो इनकी माता जी का तबीयत सही नहीं था तो घर लौटे 1929 में। गए कब, तो 1922 में गए थे। चूंकि असहयोग आंदोलन 1922 में रद्द हो गया, इसीलिए वह समय को न गंवाते हुए तुरंत चले गए पढ़ने। समय का कीमत देखिए वो कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो 1929 में घर आए, और जब घर आए तो इनका PhD नहीं कर पाए, चूंकि वहाँ पे वो PhD करना उनका बाकी रह गया। अब मम्मी का तबीयत खराब है घर पे और वो PhD करेंगे, बोलिए ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कोई ऐसा करेगा, कोई नहीं करेगा, घर पे आ जाएगा। इसीलिए इनका जो PhD का पढ़ाई है अधूरा रह गया। अब देखिए जब घर पे आए, माता जी का तबीयत धीरे धीरे ठीक हुआ, तो उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। कब ज्वाइन किया, तो 1929 में। और कांग्रेस ऐसे ही अपने मन से ज्वाइन नहीं किए, इनको नेहरू जी आमंत्रित किए। इनको देखे कि भाई अगर उस समय बताइए कोई जाकर अमेरिका पढ़ रहा है उस समय, तो बताइए जो अगल बगल के लोग होंगे, जो नेता होगा लो आपके क्षेत्र का, वह तो आपको इज्जत देगा ही, क्योंकि वो समझता है कि अमेरिका गया है, खूब विद्वान होगा, हमारे पार्टी में आएगा तो पार्टी का विकास होगा, अच्छा अच्छा काम करेगा, लोग और वोट देंगे, हमारे पार्टी में अच्छे अच्छे लोग होंगे। कौन नहीं चाहता है भाई,
तो वह यह किए। अभी के टाइम अगर कोई लड़का जाकर अमेरिका पढ़ ले तो ससुरा जिला में नाम आने लगता है, और तो उस समय अगर कोई जाकर अमेरिका पढ़ लेता है तो पूरा इंडिया लेवल पर नाम आता होगा। इसलिए नेहरू जी बोले कि भाई साहब आइए और इसमें ज्वाइन कर लीजिए। निवेदन किए तो यह चले गए। ठीक है, तो वही हम बताए हैं नेहरू जी के आमंत्रण पर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे यह भी बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे। और आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 से लेकर 1932 तक, यानी कि 1932 में यह रद्द हो गया। और ये कौन कराया, तो महात्मा गांधी कराए। बताइए कितना घटिया काम है। आंदोलन शुरू किए असहयोग की तरह, उसको खत्म किए। उसी तरह इसमें भी किए, मैंने केवल बकचोदी, लोगों का समय पास करो। इसलिए देखिएगा महात्मा गांधी जी को इज्जत भी दिया जाता है भरपूर, और गरियाता भी है लो एकदम भरपूर। इसीलिए सब सोच समझ के चलना चाहिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में रद्द हो गया। अब रद्द हो गया तो इन्होंने तो योगदान दिया था। अब आप किसी चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं और विपक्षी पार्टी अंग्रेज है, अब ये चीज़ खत्म हो गया, रद्द हो गया, और इसमें आप खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, एकदम उसको गरियाए हैं, तो उसके बाद वो छोड़ेगा, पकड़ के डाल देगा नहीं अंदर। पकड़ के डाल दिया जेल के अंदर, चले गए 1932 में जेल। इसके बाद क्या हुआ कि 1934 में वह जेल से निकले और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करने में बहुत ज़्यादा योगदान किया। अब देखिए जेल गए थे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी जेल गए थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे। अब महात्मा गांधी से जेल में नहीं भेंट हुआ, लेकिन कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जिनसे इनको जेल में भेंट हुआ, और जेल में भेंट हुआ तो इनके बीच में बातचीत हुआ। अब बातचीत हुआ तो बातचीत में ही इन्होंने सोच लिया कि हमको एक पार्टी का स्थापना करना है। ठीक है, तो वही इस पार्टी का स्थापना कर दिया। उसका नाम क्या रखा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि CSP। इसको आप लोग समझ गए। कब हुआ इसका स्थापना, 1934 में पूछ लेता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि अगर आप देखिएगा ना तो यह अंग्रेजों को इतना ज़्यादा रेले हैं और आगे चल के कांग्रेस को भी रेलते हैं। देखते रहिए आप लोग पूरा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हो गया है 1934 में। अब आप अगर कोई भी एक थोड़ा बड़ा सा मुकाम हासिल कर देते हैं, पार्टी का स्थापना हो गया है भाई, वो भी नया, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एकदम एटीट्यूड आ गया। कांग्रेस के बढ़िया बढ़िया नेता जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के भी मन में घमंड आ गया। इन्होंने सोचा कि काम करते हैं, चुनाव तो करा देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने चुनाव कराने की घोषणा कर दी। अब इसका जो विरोध है यह जयप्रकाश नारायण जी बहुत बढ़िया से किए, लेकिन कुछ ना हो सका। चुनाव हुआ, इसमें लोग कांग्रेस के प्रति सपोर्ट दिखाए। ठीक है, अब सत्ता बनाने वाला चुनाव नहीं था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम 34 तक पढ़ लिए हैं। अब डायरेक्ट हम चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से 39 तक। चूंकि 34 और 39 के बीच में उतना बढ़िया सा कांड नहीं हुआ है। कांड कहीं से शुरू हुआ है तो वह यह कांड 1939 से शुरू किए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ, तो 1939 से 1945 तक। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जिनको लोकनायक भी कहा जाता है, यह आंदोलन कर दिए। अब आंदोलन कर दिए हैं तो आपको क्या लगता है, अंग्रेजवा छोड़ देगा क्या? वो तो छोटा है सब, क्या करेगा, इनको बंद कर दिया जेल के अंदर। देखिए जेल के अंदर बंद कर दिया, 9 महीने की सजा इन्होंने सुना दी। अब क्या हुआ कि यह जेल से निकले कुछ समय बाद, 9 महीना काट के निकल गए जेल से। अब जब जेल से निकले तो इन्होंने देखिए फिर से एक कांड कर दिया, यानी कि पूरा जला रहे हैं अंग्रेज को, एकदम तेल और रिफाइन में फ्राई कर रहे हैं, अंग्रेज पूरा जल रहा है सब, फिर से कांड किए हैं। अब जब ये जेल से निकले तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में समझौता करने का प्रयास करते हैं, यानी कि मेल मिलाव का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद करने का तरीका था बिल्कुल अलग अलग था। सुभाष चंद्र बोस जी गरम दल के नेता थे, एकदम कहते थे कि बिना हिंसा का ससुर आज़ादी नहीं होगा, जबकि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा के साथ आज़ादी हम दिलाएंगे। तो ये जब जेल से निकले तो बोले कि ना भाई, अगर दोनों आदमी बंट जेब लगिन तो केंगे आज़ादी मिली, दोनों आदमी मिल लगिन। तो दोनों आदमी को मिलाने की बात की, तले अंग्रेजवा का पता लग गया, धके फिर से टांग लिया, फिर से जेल के अंदर बंद कर दिया। अब जेल के अंदर बंद किया तो पहले की तरह 9 महीने का सजा नहीं सुनाया, बढ़िया से पूरा एकदम, आप सोच लिया कि ससुरा बड़ी चक्कर पकड़ कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं। तो बंद किया तो बढ़िया सजा देगा एकदम,
अब देखिए क्या होता है। अब इसके बाद 1942 ईस्वी में, चूंकि साजा बहुत बढ़ा दिया था, हम विकिपीडिया पे खोजे लेकिन यह मालूम नहीं चल सका कि साजा कितने दिन का था। यह हम जितना भी पढ़ा रहे हैं गूगल के विकिपीडिया से निकाल के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब 1942 ईस्वी में हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है और यह जेल के अंदर थे। इनको पता लग गया भाई, कैसे पता नहीं लगेगा, जरूर पता लग जाएगा भैया। अब यह पूरा तिलमिला गए, जेल के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहा कि ससुरा निकलेंगे पूरा जेल के बाहर से और अंग्रेजों को अंदर घुसा देंगे, ठीक है। तो यह भाग गए जेल में से। जेल में से 1942 में यह फरार हो गए हैं। बिल्लू सांडा 12 बजे रात के जेल से फरार। अब जेल से जब फरार हुए तो यह नेपाल भाग गए। चूंकि फरार हुए हैं भारत में रहिएगा तो नहीं पकड़ लेगा, नेपाल भाग गए। अब नेपाल भागे तो यह कुछ करेंगे भाई, खुरपाती। चूंकि ये खुरपाती आदमी है, ऐसे तो नहीं बैठेंगे, बढ़िया आदमी एकदम अंग्रेजों को खून का आंसू रुलाने वाला। तो यह एक संगठन का स्थापना करने लगे जिसमें सेना थे। उस संगठन का नाम क्या रख दिए, आज़ाद दस्ते। इसमें कुछ लोग को रख दिए, उनको ट्रेनिंग देने लगे, हथियार उपलब्ध करा दिए। यह जान गए थे कि आज़ादी दिलाने के लिए हथियार बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ लोगों को बटोर लिए, उनको ट्रेनिंग देने लगे, प्रशिक्षण देने लगे कि हथियार को ऐसे चलाया जाता है। यानी कि पूरा यह भी तैयारी में थे कि नहीं अब तो हिंसा करना होगा, मार काट करना होगा साहब, चूँकि राजा बनने के लिए बलिदान तो देना पड़ता है। तो यह भी पूरा उतर गए थे, ठीक है। अब यह कांड यह कर रहे थे। अब देखिए क्या होता है। अब सितंबर 1943 ईस्वी की बात है। यह पंजाब में ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, यानी कि कहीं जा रहे थे। तले अंग्रेजवा का नज़र पड़ गया, छीन लिया। अब पकड़ लिया, पकड़ने के बाद फिर से अंदर कर दिया, बंदी बनाकर अंदर कर दिया। और देखिए अंदर करने के बाद अप्रैल 1946 ईस्वी को इनको फिर से आज़ाद कर दिया गया। चूँकि ज़्यादा दिन तक अब नहीं रख सकता है इनको, क्योंकि यह अब लोकप्रिय होने लगे हैं, लोग खोज करने लगा, ठीक है, आवाज़ उठाने लगा। तो उनका भी मजबूरी था, गांधी जी भी आवाज़ उठाने लगे कि नहीं छोड़ो, तो मजबूरन इनको 1946 में छोड़ना पड़ा। अब देखिए, अब यहाँ तक 1946 तक हम बात कर लिए। अब 1948 में यह कांड फिर से कर देते हैं। इन्होंने समाजवादी दल का नेतृत्व किया, ठीक है, और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने मिलकर स्थापना फिर से कर डाली, ठीक है। अब देखिए फिर से कांड, केवल कांड, कर्म तो नहीं साहब, केवल करेंगे तो कांड ही करेंगे। अब कांड हो रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब बिहार के गया जिला में 19 अप्रैल 1954 को सर्वोदय आंदोलन हो रहा था, ठीक है। अब इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी शामिल हो गए भाई। आंदोलन पूरा बढ़िया से चला। अब इस जब आंदोलन मैंने पूरा खत्म हो गया तो जयप्रकाश नारायण जी घोषणा कर दिए कि अब हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, क्योंकि उनका एज अब बढ़ने लगा था, बीमार रहने लगे थे, ठीक है, बुढ़ाने लगे थे, आप ऐसे समझिए। इसीलिए वो सोचे कि नहीं भाई अब लगता है कि नहीं होगा, तो उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन आगे देखिए, आगे तो भाई ऐसा कांड करते हैं कि ससुरा जवानियों में भी वैसा कांड नहीं किए थे, पूरा रगड़ दिए। आगे आप पढ़ते चलिए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यह कर दिया और 1957 ईस्वी में वह राजनीति से संन्यास ले लिए। हमने जैसा कि आपको बता दिया कि आंदोलन किए जो कि 1957 तक चला, और ये बोल दिए कि ना भाई अब मन अगुता गया है, छोड़ दो, हमसे नहीं होगा आंदोलन छोड़ दिए। अब देखिए धीरे धीरे फिर सुगबुग आने लगे। देखिएगा आपके गाँव में कोई भी होता है, क्रिकेट खेलता है, लोग क्रिकेट खेल लिया, पूरा एग्जाम आ गया, आप कहेगा कि ना बेकार चीज़ है ससुरा, खाली समय जा रहा है, कहेगा कि छोड़ देते हैं। 2 महीना छोड़ेगा, फिर तीसरा चौथा महीने में कस के घसिया देगा, फिर छोड़ेगा, फिर घसिया देगा, छूटेगा नहीं। उसी तरह यह भी थे, संन्यास ले लिए थे लेकिन मनवा नहीं मान रहा था। इसलिए 1960 के अंतिम दशक में फिर तनका सुगबुगा गए। अंग्रेजवा पूरा ससुरा है, फिर ससुरा यज्ञ करे, फिर सिस्टम फाड़ेगा। तो साहब यह नारा लगाए कि कर्म तो नहीं करना है साहब, अगर कुछ करना है तो कांड करना है। मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब 1974 ईस्वी में आप जानते हैं कि छात्र आंदोलन हुआ था, होने लगा। छात्र 1974 में पूरा छात्र आंदोलन करने लगे थे, और छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी
जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया है। अब क्यों किया है, कैसे किया, इसका शुरुआत कैसे हुआ, चलिए इस टॉपिक को भी समझते हैं। और यही वो आंदोलन था जिसमें एकदम वो फेमस हो गए, सिस्टम फाड़ के रख दिए थे, और इसी आंदोलन से इनको ज़्यादातर जाना जाता है। चलिए हम समझते हैं। 1971 में क्या हुआ कि चुनाव हुआ, ठीक है। अब चुनाव में इंदिरा गांधी बोली कि गरीबी हटाओ। क्या बोली कि गरीबी को हटा दो, तो गरीबी हटाओ का नारा लगाई। अब सब गरीब लोग सोचे भैया कि नारा लगाई है तो काम तो करेगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस बढ़िया पार्टी थी भाई, जैसे कि अभी बीजेपी है। कांग्रेस हालांकि अभी दब गई है, लेकिन उस समय कांग्रेस मेन थी, आगे चल के दबेगी। देखिए इसके रहन के चलते, अगर आप लोग सोचते हैं कि कांग्रेस बहुत बढ़िया बढ़िया काम की है, अरे बाप रे, बहुत बड़ी बड़ी कांड की है, कर्म तो की है, लेकिन कांड भी बहुत बढ़िया से की है। पढ़ते रहिए, आगे आपको पूरा बुझा जाएगा। चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी नारा लगाई कि गरीबी हटाओ, सब लोग वोट दे दिए, बढ़िया से जीत गई। अब गरीबी हटाने के जगह पे गरीबी ला दिए। यहाँ पे बोली है गरीबी हटाओ, लेकिन यह धीरे धीरे कैसे परिवर्तित होने लगा, अब यह गरीब हटाओ में परिवर्तित होने लगा। यानी कि गरीब को हटा दो, पहले गरीबी हटा रही थी, अब गरीब को हटा दो। गरीब को हटाने का मतलब कि गरीब को खत्म कर दो पूरा एकदम रगड़ के। अब लोग पूरा घुसिया गया, चारों तरफ बेरोजगारी हो गया। अब गरीब का ही बेरोजगारी होगा, मिडिल क्लास के जो फैमिली के बच्चे होते हैं, जो गरीब के बच्चे होते हैं, उनको ही बेरोजगारी लगेगी। जो धनिक का बेटा है सब, उनको बेरोजगारी लगेगी, नहीं लगेगी भाई, अभी भी नहीं लगती है, पहले भी नहीं लगती थी। महंगाई बढ़ गया, पूरा बढ़िया से महंगाई चढ़ गया। अब चारों तरफ लोग पगला गए, खाने के लिए तरसने लगे, पैसा था ही नहीं। अब देखिए क्या होता है, अब छात्रों ने आंदोलन चालू कर दिया। क्योंकि कहीं भी आंदोलन होता है पढ़े लिखे ही चालू करते हैं, और इस आंदोलन में ज्यादातर पढ़े लिखे चालू किए हैं। क्यों पढ़े लिखे इस आंदोलन को चालू किए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ा है। और बेरोजगारी किसको लगती है, अभी बेरोजगारी किसको ज्यादा है, तो युवा को ज्यादा है। उस समय भी युवा को बेरोजगारी ज्यादा था, तो वह तो आंदोलन करेगा ही, ठीक है। तो वह आंदोलन किया, और आंदोलन जब वह शुरू में कर रहे थे तो उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था बढ़िया नेता। तो उन सबको लगा कि भैया जी जयप्रकाश नारायण जी तो अभी हिले हैं, तो उन्होंने फटाक से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया साहब, इंस्टाग्राम पर रील भेजा मोटिवेशन वाला। हाँ यार थोड़ा होता है। उन्होंने उनको बताया, जाके निवेदन किया कि ऐसे ऐसे बात है, आंदोलनों का थोड़ा नेतृत्व करना दीजिए, ऐसे बोले पूरा छात्रगण। अब पहले पहले वो इनकार किए कि ना, हमसे ना हो पाएगा, भले हम थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, कहीं कहीं जाके एक दूगो भाषण वाषण दे देंगे, लेकिन हमसे मत करवाओ। छात्र पूरा मतलब कि जिद पे उतर गए कि नहीं आपको करना ही होगा साहब, क्योंकि आप राजा हैं, राजा कभी हार नहीं मानता है। देखिए अगर आपको कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है तो उस चीज़ को आप थोड़ी देर तक ही मना कर पाएंगे, लेकिन बाद में उसको कहेंगे कि चल ससुरा। देखिएगा शादी ब्याह होता है तो छावड़ा कोनो कोनो रहेगा, सब अरिया अरिया खड़ा है, यहाँ पे पूरा नाच हो रहा है, तो अगर दोस्तों पहले पहले घींच के लगा चलते हूँ नाच, कहेगा ना जा, लोग बाबा लाए चलते हूँ नाच, 2 बार माना करेगा, तीसरा बार कहेगा चल, जोश में जाकर पूरा नाचेगा, दलदला के चल आएगा। तो वही हम बता रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले के खिलाड़ी थे, इसीलिए ये कूद गए। यार ससुरा बुढ़ा गए हैं तो बुढ़ा गए हैं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो हो सकेगा कि हमारा प्राण चला जाए, वैसे भी बुढ़ा गए हैं, यह सोचे। और यह जब आंदोलन कर रहे थे तो उस समय इनका एज था 72 वर्ष। आप समझ लीजिए 72 वर्ष में आपके दादाजी और हमारे दादाजी अभी के समय में ठीक से नहीं चल पाते, और वह आंदोलन करते हैं, जगह जगह जाके भाषण देते हैं। आप इसी समझ लीजिए इनके अंदर कितना ज़्यादा जुनून था। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनके अंदर गांधी जी से ज़्यादा जुनून था। ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है इनके बारे में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आंदोलन का नेतृत्व करने लगे, आंदोलन पूरा बढ़िया स्वरूप ले लिया, बिहार के साथ साथ पूरे भारत में फैलने लगा। पहले छात्र भाग ले रहे थे, लेकिन ये अगर आ गए कदम रख दिए, पूरा केहू, महिला भी भाग लेने लगी, पूरा पुरुष भी भाग लेने लगा, छात्र के साथ साथ छोटा के संग बुढ़ाइलो भाग लेने लगा। अब आंदोलन बढ़िया से हो गया, आंदोलन बढ़िया से हो गया तो सरकार के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और क्या हुआ कि आगे चल के जो इंदिरा गांधी है यह इमरजेंसी लगा देती है, आपातकाल लगा देती है। अब पढ़िए यहाँ पे 1975 में यह आपातकाल लगा देती है,
नेतृत्व इस आंदोलन का कौन किया? तो जेपी नारायण जी ने किया। आपातकाल लगाने का मतलब कि आंदोलन को दबाना। और आंदोलन कैसे दबेगा? जब हइन्यतवा सन को अंदर कर देंगे तो आंदोलन अपने आप दब जाएगा। तो इसीलिए जितना भी बढ़िया बढ़िया नेता सब है उसको अंदर कर दी। कौन कर दी? तो इंदिरा गांधी कर दी, आपातकाल लगा के। आपातकाल में देश का सभी शासन व्यवस्था का जो पूरा कंट्रोल है राष्ट्रपति के अंदर चला जाता है। राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से काम ना करके अपने मन से काम करता है। ठीक है, अब संविधान के हिसाब से काम करती, चूंकि उस समय देश आजाद हो गया था, तो आंदोलन में अब किसी भी व्यक्ति को बिना मतलब के लेकर अंदर नहीं कर सकते जब तक हिंसा ना हो। इसमें हिंसा नहीं हो रहा था, तो ये सोचिए कि कैसे कांड करेंगे। तो कांड करने के लिए क्या किया? आपातकाल लगा दी। और इसी आपातकाल के कारण इसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। अभी तक लोग इसको गली आते हैं। ठीक है, और इस बात को छुपाना गलत होगा, पूरा सही बात है। ये अपने मर्जी के लिए आपातकाल लगाई थी, सत्ता को बचाने के लिए। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी तो कुछ नहीं कर रही है, असली कांड कोई की है तो कांग्रेस की है। कांग्रेस के नेता बढ़िया बढ़िया कांड किया है सब। ठीक है, अब अंदर कर दिया गया। अब अंदर कर दिए, ठीक है, उनको जेल में डाल दिए। तो चुनाव तो होगा ही। चुनाव हुआ कब? 1977 में। अब बताइए, आप लोगों को पीटेंगे। आपातकाल में 2 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा अगर हैं तो उनको लाठी से मारा जाता था। बहुत लोगों को गोली भी मरवा दी। आप समझिए, अगर आप लोगों को मारेंगे, लाठी से मारेंगे, गोली से मारेंगे, अंदर करेंगे, तो क्या लोगों आपको वोट देगा? उसका परिवार का कोई वोट देगा आपको? नहीं देगा। सधा लेगा पूरा बढ़िया से। 1977 में सधा लिया सब। इंदिरा को हरवा दिया। अब पूरा इनका एटीट्यूड खत्म हो गया, चूंकि इंदिरा जानती थी कि इसके पहले या उस समय भी देश के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है। तो इनके अंदर घमंड था, क्या है, लगवा देते हैं, कुछ नहीं हारेंगे, सब हमारे हाथ में है, गालगुल करके जीत जाएंगे। गालगुल की थी, इसीलिए इसके ऊपर इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर आरोप लगाया था और चुनाव को रद्द किया था। इसलिए भी आपातकाल लगाने का इसके पास कारण था। इस बात को अब आप अच्छे से याद रखिएगा। हार गई तो पूरा इंदिरा गांधी का भी खेल खत्म होने वाला है। आगे चल कर इसको गोली भी मार देता है लोग। तो इतना आप लोग समझ गए। अब 1979 में क्या होता है, देखिए यहाँ हम 1974 में पढ़े, छात्र आंदोलन, एक तरह से इसको दबा दिया गया। अब 1979 में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। किन का? तो जयप्रकाश नारायण जी का। कितने साल की उम्र में? ठीक है, तो 77, बहुत जगह देखिएगा तो 76 होता है, बहुत जगह 77, 76-77 वर्षों में। ठीक है, यानी कि यह 77 से 76 फेनू लिख दिए 77। विकिपीडिया पे जब हम देखें तो 76 बता रहा था, लेकिन आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 77 होगा। ठीक है, तो आप, और किस कारण हुआ? तो देखिए हृदय में बीमारी था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक। हम बहुत जगह यूट्यूब पे देखे हैं तो बता रहा था कि किडनी खराब था, बहुत कोई मधुमेह कह रहा है। तो देख लीजिएगा, हृदय में गड़बड़ी के कारण, मधुमेह के कारण, किडनी खराब होने के कारण, इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? तो पटना में हुई। यहाँ पे लिखा है 1979 ईस्वी में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ प्यारे सर, एकदम मजा आ गया, सिस्टम फाड़ दिए साहब। ऐसे ही पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।